नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान पुलिस का पेपर है 2019 की जो भर्ती है ना, उसका अपन सब देख चुके हैं 1997 से लेके 2019 तक। अब 22 का रहा है, उसको बाद में देख लेंगे। और इसमें अपन 30 क्वेश्चन थे ना करंट कंप्यूटर के, वो देख चुके हैं। मैथ रीजनिंग अपने देखे नहीं है। अब ये 61 से लेके 150 तक जीके के हैं, तो इसका अलग वीडियो बनाना है। और वो 30 थे कंप्यूटर के, वो अलग बना दिया है, क्योंकि कंप्यूटर अलग, जीके अलग। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके सब में आती है, चाहे वो किसी भी पद की किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? बताइए क्या था इसमें। 14वीं शताब्दी जब अमीर खुसरो, यही है। और तो लग नहीं रहा है। 61 में बी। निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? अमीर खुसरो। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? ये वो है, क्या है, ये 40 है। 1240। भाई 4 साल शासन किया था ना उसने। जब 36 बैठी, 40 में हटा दिया। देखते हैं। 62 सही है। 1240 है ना, 1240, यानी कि 1236 में राज्यारोहण हुआ था। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। देख, सुल्तान है ना, सुल्तान तय 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 से इल्तुत तय है ना। तो इल्तुतमिश यानी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 है इसमें ये राज्यारोहण की जो जन्म तिथि। राज्यारोहण यानी कि 1236 से 1240 तक शासन किया था। 40 को हटा दिया गया था। काबूर है ना, उससे शादी की थी 62 में सी। मौट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? मौट की मस्जिद, मौट की मस्जिद, मौट की, यार मौट की अला अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा है ना, लेकिन मौट की मस्जिद का पता नहीं है। चल मोहम्मद तुगलक ही देखते हैं। 63 गलत है, ये है सिकंदर लोदी। मौट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? सिकंदर लोदी है भाई, सिकंदर लोदी। मोहम्मद तुगलक ये वही है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो राजधानी परिवर्तित की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर है ना। और वो मुद्रा का प्रयोग किया था, वही है मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी सब जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक में दिल्ली में वो है ना कुतुब शाही, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण का, कुतुब से कुतुब मीनार। अब ये दोनों को ले लेते हैं। 62 में सी है, और 63 में मौट की मस्जिद, सिकंदर लोदी। निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? सिकंदर लोदी। मौट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 78 है, ये पहले भी आ चुका है। किसने किया था? ये लिटन। ये लिटन को अपन ने ऐसे याद रख रखा है, और ये रख रखा क्या, ये है ये लिटन, ये हिंदुस्तानियों के प्रति इसकी सही सोच नहीं थी, ठीक है ना, यानी क्रूर था ये। और जो ये रिपन है, इसके बाद में आया था रिपन। रिपन ये प्यारा था, इसका मतलब ये इसकी उदारवादी नीति थी, ठीक है ना, कठोरवादी नीति नहीं थी। तो लिटन खराब, रिपन सही। अब ये 7818 की बात है, 78 की है ना, ये लिटन ही है। 64 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो आएगा, वो पूछेगा अगले कोई एग्जाम में। बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित को घटनाक्रम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए या फिर सुमेलित कीजिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78, 1878। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? ये वो है एच एच एस आर HSRA है ये। जब चल यही करते हैं, लखनऊ में हजरतगंज करते हैं, या फिर दिल्ली में फिरोजशाह कोटला करें, लखनऊ करते हैं। 65 नहीं, यही है भाई, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला का मैदान। 1928 की बात है। किस स्थान पर HSRA हिंदुस्तान, बताइए HSRA की फुल फॉर्म क्या है?
HSRA। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था 65 में। ये है। दिल्ली में फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला 65 में। ये है। नहीं रह जाएगा नहीं। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया? कौन सा दिन? ये 8 अप्रैल है क्या? ये यार 8 अप्रैल ही करते हैं। ये 9 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये 9 अप्रैल, चलो 8 अप्रैल 1919 ही करते हैं। तो ना ये ध्यान देना भाई, ये पहले क्वेश्चन आ चुका था जब अपन कन्फ्यूज थे इस पे कि भाई ये बताइए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, है ना? तो ये 1919 है। ठीक, ये 9 अप्रैल। आंसर देख ले, आंसर देख रहे हैं जब 66 में। ये है 6 अप्रैल, है ना? 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल। जब 1919 की मैंने बात, तो ये 1919 था। और तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? अब पता 1913 है, यहाँ पर 1919 है। कन्फ्यूज थे अपन, है ना? तो 13 को दिमाग में से निकाल दे, ये 1919 ही है। क्योंकि रोलर टैग के विरुद्ध में ही हुआ था, ये सभा हो रही थी ना, तभी ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो अहिंसक विरोध दिवस किस रूप में मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। क्वेश्चन देख दो, साधारण क्वेश्चन NCERT से है। 28 का हो गया क्या? दिल्ली में फिरोजशाह कोटला। और ये 6 अप्रैल है भाई, है ना? 6 अप्रैल 1919। ठीक। HSRA की स्थापना की गई थी दिल्ली में फिरोजशाह कोटला। किसने की थी पता नहीं, है ना? रॉलेट एक्ट ये 6 अप्रैल 1919 है। जलियांवाला हत्याकांड 1919। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला बलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी? ये हिमालय है। अरावली तो प्राचीन है, बलित हिमालय ही है। सेट है ना, हिमालय। उल्टा कर दिया भाई, सिस्टम उल्टा कर दिया। 67 में भी है। विश्व की प्राचीनतम। ओ, जल्दीबाजी, इस प्रकार से ये जल्दीबाजी होती है और इसी प्रकार से क्वेश्चन गलत होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। देख ये इसमें क्या है? प्राचीनतम, प्राचीनतम, लेकिन सिर्फ अपने बलित पे ध्यान दिया था, प्राचीनतम पे तो दिया ही नहीं। तो बलित पर्वतमाला ये तो सही है, हिमालय है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? बलित पर्वतमाला हिमालय है, नई वाली। लेकिन अगर प्राचीनतम की बात की जाएगी तो ये अरावली है। तो कहने का मतलब ये है बलित पर्वतमाला दो है, तो प्राचीन तो अरावली है, कोई शक नहीं है इसमें। और जो नई है वो हिमालय है। यानी कि हिमालय नहीं है, अरावली प्राचीन है। तो ये अब की बात नहीं है, पुरानी बात है ना? तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने लिए कि भाई अरावली हिमालय से भी पहले की है। ठीक, अरावली। तो ये प्राचीनतम है अरावली। लेकिन यह है किस प्रकार की कैटेगरी? बलित पर्वतमाला। हिमालय किस कैटेगरी का की पर्वतमाला है? ये बलित ही है। लेकिन अगर प्राचीनतम की बात आएगी तो अरावली है, नई की अगर बात आएगी तो हिमालय है। 67 में भी प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। और दूसरे क्वेश्चन में आया था कौन सी नवीन बलित पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला तो है, और मैग्नीज लोहा। चल ये सोना देखते हैं। 68 सही है, सोना नहीं है। सोना ज़्यादातर है ना मध्य प्रदेश में मिलता है, पन्ना, पन्ना की खान से, है ना? पन्ना, पन्ना की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, वहीं से ही मिलता है सोना। सोना हीरा, है ना? सोना सोना है। 68। मृदा प्रदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ये जब मृदा प्रदन की बात है ना, अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग है, और मृदा प्रदन, बाढ़ है, लैंड स्लाइड्स मृदा प्रदन का, वन रोपण है ना, लैंड स्लाइड्स है, वन रोपण से भाई मृदा प्रदन कहाँ होता है? रुकता है। यही है 69 में डी, है ना? अतिचारण है, बाढ़ है। ये कभी कभी नॉर्मल लगने वाले क्वेश्चन खेल का खेल बिगाड़ देते हैं, है ना?
डायरेक्ट 6 लगाते हैं। अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, बाढ़ फ्लड्स और भूस्खलन, ये वन रोपण ये क्या है? ये तो है, मृदा प्रदन का कारण नहीं है ये। अंगूर की, ये तो उपाय है मृदारोपण का ना, वन रोपण। अंगूर की खेती को कहा जाता है, ये वो है, क्या है? सेरी करें या वीटी करें? वीटी करें, हार्टी करें, पीसी करें? यार पीसी, हार्टी, हार्ट, बीटी करते हैं चल। 70 सही है, वीटी है ना अंगूर की खेती को। ये सब पता होना चाहिए, हार्टिकल्चर किसको कहते हैं, पीसी कल्चर किसको कहते हैं, सेरी कल्चर किसको कहते हैं, अंगूर खेती, मछली की, मछली पालन, है ना, और ये सब होना चाहिए। रेशम की जो खेती है वो सब भी है कि भाई किसको किससे किस प्रकार संबंधित है। अंगूर की खेती ये वीटी है, वीटी, वीटी। शायद पीसी मछली से है। 70 में सी, झूम कृषि को, ये तो स्थानांतरित कृषि है। 71 में ना के नाम से भी जाना जाता है। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये घनत्व की बात कर रहा है तो चीन कर दें क्या कि भारत करें? 72 में मोनाको है भाई, मोनाको, है ना, मोनाको। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? एनसीईआरटी से है, छठी किताब से है शायद, ये भूगोल से। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? आखनन है क्या इसमें? ओपन कास्ट, कूप की खनन, विवृत खनन, चल सी करते हैं। नहीं, उत्खनन ही है। आ गया नहीं ये? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट, यानी कि जैसे कि ये ज़मीन है और ज़मीन के नीचे खनन है ना, ये खनिज है, तो भूपृष्ठ के जो पास वाले खनिज है ना उनका जो करते हैं खनन, वो किस विधि से करते हैं वो पूछ रहा है। निकट खनिजों का खनन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्खनन है, कोरिंग, कोरिंग। 73 में ना उत्खनन है ये। खुदाई तो ये तो और अंदर जाएगा। विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, ये समझ में नहीं आया है ना। कूप की खनन ये और है अंदर, ये ऊपर वाले की बात है तो ये वो है उत्खनन। जैसे कि अपना डोंगर से जो पत्थर लेके आ रहे हैं, है ना, वो इसमें ही आएगा उत्खनन कार्य की। जैसे कि बजरी का खनन हो रहा है वो इसमें ही आएगा उत्खनन। 73 में भी उत्खनन, क्योरिंग। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? 74 में सी, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया। 74 में सी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? 75 में डी। इनमें कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ये नहीं है, वनोन्मूलन। जबकि अतिचारण पर रोक है, भूमि पुनरुद्धार है, उर्वरों का विनियमित उपयोग है, यानी कि हिसाब से उपयोग करना। हाँ तो ये सब सही है, ये नहीं है। 75 में डी। राज्यसभा में राष्ट्रपति पर कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अब ये ख़त्म कर दिया ना, अब राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं, अब कानून बनाया था शायद कोई सा ना उसके हिसाब से। 76 में तब ये है ना, ये कानून बनाया तो ये राज्यसभा में नहीं बनाया है, लोकसभा के लिए बनाया है। लोकसभा के जो एग्लो इंडिया समुदाय जो चुने जाते थे ना उनको समाप्त कर दिया है, लोकसभा में नहीं चुने जाएंगे वो, यानी उनका मनोनयन नहीं होगा, क्योंकि भाई उससे दो से तो फिर काफ़ी डिपेंड हो जाता है, ठीक है ना, तो इस वजह से वो समाप्त कर दिए हैं, लेकिन राज्यसभा में बरकरार है मनोनीत करना। ये 15 है या फिर 12 है? 76, 76, 76 है ना, 12 है, 12 है भाई, 12, 12। 2 किए जाते थे लोकसभा में, वो समाप्त कर दिए हैं,
क्योंकि मान लीजिए किसी की सरकार बनाने के लिए 300 बहुमत हुए हैं और चाहिए बहुमत के लिए, है ना, दोनों पार्टी की बात है, तो एक को 300 और एक को 300, एक को भी 300। अब राष्ट्रपति ने उसमें मनोनीत कर दिए लोकसभा में, तो फिर हो गया ना वही खेला। तो ये है, तो ऐसे ये समाप्त कर दिया है लोकसभा का मनोनयन करने का 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से। ये और बाकी सब वैसे ही है। राज्यसभा में चुनते हैं 12 क्षेत्र में। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया। 77 में सी है, 77 में सी है। अड़सठ विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 68 किसको? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र को 77 में। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया ये 78 में सी है, कताई स्पिनिंग। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई स्पिनिंग। आगे चलते हैं ना, कताई स्पिनिंग। बुनना नीटिंग, ओटाई गेनिंग, कताई स्पिनिंग, बुनकरी वीविंग, कताई स्पिनिंग। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? 79 सी है, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है यामिनी कृष्णमूर्ति। हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यार हेमिस गोम्पा मैकडोलगंज 80 नहीं, लद्दाख है। हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। हेमिस गोम्पा, जब देख हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, एक तो लद्दाख है और यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी नृत्य और लद्दाख, हेमिस गोम्पा। ठीक, हेमिस गोम्पा। आगे चलते हैं। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? जब 3D 81 में। माय डियर कुट्टी चातन 3D फिल्म कौन सी थी? माय डियर कुट्टी चातन है भाई, 81 में। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर की बात है, जब गोलकीपर की बात है तो गोल्डन दस्ताने करते हैं। 82 हाँ, गोल्डन दस्ताने। और जो गोल करता है ना उसको देते हैं बूट, जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको बूट देते हैं। और गोलकीपर है वो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दस्ताने। अब ये गोल पोस्ट और ये गोल्डन गेंद का पता नहीं है। 82 में है ना, डी है। 2019 के इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 मिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? तर्रा सिम बी है, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ये अब आएंगे नहीं है ना, ये है हरमीत देसाई। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले 17 में 85 है ना, बी है पूजा कादियान। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? 85 में पूजा कादियान है, पूजा कादियान। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये है पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध 26 है
और ये 27 है ना, 1527, ये खानवा का है, जब बाबर का युद्ध हुआ था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेज लोधी शासक। सही है। तब फिर भाई लोधी शासक का समाप्त हो गया, फिर आ गए बाबर, यानी कि मुगल सत्ता। मुगल सत्ता के बाद में अगले साल फिर ये खानवा का युद्ध हुआ, सांगा वर्सेज बाबर। हाँ सही है। 26, 27, 28 बाबर ने लगातार युद्ध किए थे, 26, 27, 28 और 29 लगातार। ठीक है ना। कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने लगातार शासन किया हो। और बाबर ने लगातार युद्ध किए थे, और वो एकदम बढ़िया बढ़िया वाले युद्ध थे। इस वजह से ये इसका इतिहास में काफ़ी ऊंचा कद हो जाता है, और राजाओं के अलावा। ठीक, चाहे इसने शासन काल 4-5 साल ही किया हो दिल्ली में, लेकिन इसने 100 साल की क्या, 200 साल की नींव रख दी दिल्ली में मुगल वंश की। क्योंकि भाई कार्य अगर करो आप, लेकिन अगर ढंग से अगर कार्य किया जा रहा है ना, तो वो आगे तक जाता है। वही शिक्षा मिलती है अपन से, पानीपत से, ये बाबर से। लगातार 26, एक तो 26 में। लेकिन अगर ये ऐसे भी तो कर सकता था कि भाई कोई बात नहीं, 26 अपने ये भारी भरकम युद्ध किया है, अभी अपनी मुगल सत्ता स्थापित हो चुकी है, तो कोई बात नहीं भाई, 1-2 साल का रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन नहीं, 26 के बाद में 27 के बाद में फिर 28 के बाद में फिर 29। ये है। तो 86 में सी है ना, 1526। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जब अमरकंटक है। चंबल नदी का होता है जाना पाप की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से। अब नर्मदा नदी की बात है, अमरकंटक करते हैं। 87 सही है, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित है, अमरकंटक। नर्मदा की परिक्रमा करते हैं काफ़ी यात्री, है ना। नर्मदा नदी की परिक्रमा। नर्मदा नदी की परिक्रमा का मतलब समझ रहा है तो, जैसे कि ये अगर नर्मदा नदी है, कहीं भी जा रही है नर्मदा नदी किधर भी राज्य में होकर, तो उसकी परिक्रमा चारों ओर, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है। ठीक। भगवान नर्मदा मैया उन पे काफ़ी मेहरबान होती है। ठीक है। और वो सही बात है, जैसे कि जिस भी भगवान या जिस भी भगवान की आस्था करेंगे, मन से ध्यान से नाम लेंगे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म का संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन आस्था से, धर्म से, प्यार से, आस्था से अगर नाम लिया जाएगा, तो चाहे वो किसी भी रूप में भगवान को पूजते हो, किसी भी, ठीक है, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, यीशु हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी हो, लेकिन वो जिस प्रकार से जितनी आस्था रखेंगे, भगवान उसको उसी प्रकार, उतनी ही आस्था के अनुरूप अपना कृपा दृष्टि रखते हैं। नर्मदा नदी को उद्गम स्थल है ना, जब ये क्या है, अमरकंटक है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है, जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए में स्थापित किया गया। 88 में भी है, 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। बताइए नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इंग्लिश में देगा वो, रूरल आएगा, रूरल है ना, तब नाबार्ड कर देंगे अपन। भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है, जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए कब स्थापना हुई है भाई इस नाबार्ड की? 82 है ना, 82 रह जाएगा ध्यान, 1982 नाबार्ड। देख नाबार्ड है ना, नाबार्ड में ये है, और 8 में भी ये है ना, 8 नाबार्ड। तो 1982। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में 50, ये 10 वर्ष होनी चाहिए इसमें, 89 10। 2011 के जनगणना अनुसार निम्न में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल, देखते हैं 90 में। उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है? ये वो है सुंदरबन नदी मुख भूमि डेल्टा, 91 में। सही है।
सुंदरवन नदीमुख भूमि डेल्टा। अब होने को तो ये भी सब काम के हैं, जैसे कि महानदी की नदीमुख भूमि डेल्टा, गोदावरी नदी की नदीमुख की भूमि डेल्टा, कावेरी है ना, तो सुंदरबन है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई? ये 1600 है 92। सही है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी कारण रतौंधी नामक रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है ये, है ना, विटामिन ए 93 में है। सही है, विटामिन ए। पृथ्वी तक सूर्य कितने, है ना, पूछता है 8 मिनट में, कभी कभी वो 8 मिनट और 22 सेकंड भी पूछ लेता है। 8 मिनट और 22 सेकंड 94। भांगड़ा नृत्य ये पंजाब है, सब जानते हैं, 95 में, है ना। दहेज निषेध अधिनियम 1951 के 61 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियाँ बताई गई है? ये अपने नहीं आएगा। 96 में सी है 3। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? 97 में बी है। लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड संहिता की धारा 354। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? 98 में डी बलात्कार 376। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोगों को क्या कहा जाता है? 99 में सी है हिंसा। पॉस्को अधिनियम को कब से लागू किया गया था? जब ए है 14 नवंबर 2012। पॉस्को अधिनियम को कब से लागू किया गया था? पॉस्को रह जाएगा नहीं याद है? 2012 14 नवंबर, नवंबर है 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012। ठीक। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया? किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया? 101 में भी है, जिला स्तर पर। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया? ये जिला स्तर पर पूछा है ना। और एक और क्वेश्चन आया था, वो अलग है ना, वो राज्य स्तर पर था, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, लेकिन उसका टाइप कुछ इसी प्रकार का था, लेकिन वो अलग था उसमें। किशोर न्याय है ना, राज्य स्तर पर था उसमें। 101 में बी है। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी प्रकार के जोखिम वाले जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? 102 में सी है 14 वर्ष। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सी 1956 में। अनैतिक व्यापार 1956 में सी, है ना, अनैतिक व्यापार। 103 में सी है। 103 में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 56 रह जाएगा नहीं ध्यान, 1956, 56 अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 56 भाई। अनैतिक व्यापार 56। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारणा एवं प्रावधानों में निहित करता है? 104 विशाखा, है ना, विशाखा। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती अधिनियम के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? 29 है तो 105 में, है ना, 1829। और महिलाओं पर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विशाखा और अनैतिक व्यापार रोकथाम 1956, ये 14 वर्ष है, 12 वर्ष मत कर देना। 102 में ना 14 वर्ष है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? 106 में सी है 8। राजस्थान में कितने यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 8 है राजस्थान में, 8 है भाई, 8। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनाया गया? रानी कनकावती। 7 में, चलें दोनों को ले लेते हैं। 106 में सी है और 107 में रानी कनकावती। 106 सी है। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? 106 में 8 है, ठीक, 106 में 8 है, 106 में 8। और आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनाया गया? कनकावती। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुल कितनी है अपने? 8 है, रह जाएगा ध्यान, 8। जगत शिरोमणि रानी कनकावती, कनकावती आमेर। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है? आमेर में। आमेर कहाँ है? जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर है ना, आमेर जयपुर। बनाया किसने? रानी कनकावती। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक भूप सिंह है। 108 में। बी, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी? ये पता नहीं है भाई, कौन सी सन है वो? 109 में, 1976 है, 1976। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक यानी डाक टिकट जारी किया? 109 में, ए है 76। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? ये पता नहीं है भाई अपनों को। ये तो पता है कि भाई ये जो है सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, ये मुख्यमंत्री रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन इनके पिताजी का नाम क्या था? पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। इनके पिताजी रहे हैं पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। 10 में क्रिकेट है। आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया? आना से आएगा ये, आना जी चौहान ही कर देते हैं। 111 सही है, आना जी चौहान। ये इसमें तो कोई समस्या नहीं है। राजस्थान जमींदारी और विस्फेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 12 में, सही है, 62 काम का है। राजस्थानी जमींदारी यानी जमींदारी समाप्त कर दी गई थी। विस्फेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1959 है, 60 कम 1। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? 13 में, बी 2008। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया? प्रतापगढ़ को जब ये है 2008 में, ठीक। प्रतापगढ़ को 33वां जिला कब? 2008 में। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल कायलाना, ये तो जोधपुर में, ये तो है नहीं है। मानसागर, भवसागर, ये चल महासागर करता हूँ अगर ये है तो। 14 गलत है भाई, मानसागर झील है। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? जल महल मानसागर झील है। मानसागर झील है, ये तो 2008 है ना, 33वां जिला। और ये मानसागर झील है। मानसागर झील है कहाँ है? नहीं है पता, है ना। 14 में जल महल मानसागर में, ये तो ठीक है, लेकिन मानसागर झील कहाँ है, किस जिले में है? मानसागर। बन की आस, ये तो बनास नदी है ना, बन की आस। 15 में सी। जाखम बांध, ये प्रतापगढ़ है, लेकिन जाखम बांध का शिलान्यास किन के द्वारा किया गया? ओ यार, जाखम बांध बरकतुल्ला खान 16, नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया ही है।
जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। जाखम बांध है ना, प्रतापगढ़। जाखम, जाखम बांध प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ है ना, जाखम बांध। गलत 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 बोल रहा है तू। देख, जाखम बांध कहाँ है? जाखम बांध है कोठारी नदी पे, कोठारी। ठीक, जाखम बांध कोठारी नदी पे है। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ठीक, भीलवाड़ा। जाखम बांध किस पे है? कोठारी नदी। नहीं नहीं नहीं, सुन सुन यार, ये चक्कर पड़ रहा है भैया। अपन जाखम का क्या बता रहे हैं? प्रतापगढ़। चल ठीक है, जाखम का प्रतापगढ़ है ना। तो फिर मेजा बांध है ना, मेजा भाई, मेजा बांध। मेजा बांध कोठारी पे है, ये सही है। मेजा बांध कोठारी पर है। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाखम प्रतापगढ़, जाखम प्रतापगढ़, जाखम प्रतापगढ़। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। मोहनलाल सुखाड़िया। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद है, सही है। सतराम राजसमंद है ना, राजसमंद जिला कुंभलगढ़। और ये बता, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कुंभलगढ़ में ही है, तो कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष से स्थापित किया गया? 2004-18। सही है, दर्रा। जब ये दर्रा कहाँ है? कोटा और बारा में है। अगर कोटा नहीं आए तो बारा, और बारा नहीं आए तो कोटा। ठीक, कोटा बारा में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान 2004 में। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये कौन सी पहाड़ी आ गई भाई? धौंसी, धौंसी। अच्छा, 119। डी है भाई, 740 मीटर। अच्छा, धौंसी पहाड़ी कहाँ है? धौंसी पहाड़ी। कोटा निम्न में किस नदी की? ये तो चंबल है। अच्छा, 19 में कितने गया? 740। धौंसी पहाड़ी। कोटा निम्न किस नदी के किनारे स्थित है? 20 में ये है, चंबल नदी। DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? जब DA का है डपला, डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च कॉरपोरेशन। ये एक होना चाहिए यार इसमें, 21 में। 21 में C है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, DMRC। जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। DMRC कहाँ है? जोधपुर में है। भारत को लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? जब कुल 10.4 है। सही है, 22 में 10.4। और भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के लगभग राजस्थान में वो पाए जाते हैं? वन 9.5, 10.4 है ना। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? 123 में भी है, 36। कृषि योजना प्रस्तावित है, 123 में भी है। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 24 में C पहला है, और अब भी पहला ही है ना। 2015 सौर ऊर्जा उत्पादन में। श्रेणी राजस्थान के किस मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? अरावली श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। सही है, अरावली है। और क्या? 25 में। निम्न में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वाक्र प्राक अनूप स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की बात है ना, तो ये शुष्क की बात है, तो काजरी हो चाहे आपड़ी हो, ये जोधपुर है।
जोधपुर। अगर बागवानी की अगर पूछेगा वो, तो बीकानेर में बी है, तो बागवानी में बा है, तो बीकानेर है। केंद्रीय शुष्क ये जोधपुर है, 26 सही है। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? राज्य मूल्यांकन संगठन पता नहीं है भाई, 27 में भी है। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1960 है। दोबारा देख ले। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये तो वो है जोधपुर, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य मूल्यांकन संगठन, इसका कोई अता पता नहीं है। 27 भी है 1960। राजस्थान किस वर्ष राज्य सड़क नीति घोषित की गई? 28 में भी 1994। चल दोनों को ले इनको। राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? 60 है ना राज्य मूल्यांकन संगठन। और राज्य सड़क नीति 1994 में है। राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई 1994 में। दोबारा देख ले। राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? राज्य मूल्यांकन संगठन 60 है ना, 60 है। और राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई 94 में। 94 में की गई थी भाई। 94 में देख, 94 में राज्य सड़क नीति, नीति है ना रोड, जब ये 94 में है। और ये कौन सा है? मूल्यांकन संगठन, मूल्यांकन 60। वर्ष 17-18 भारत के प्रमुख बाजार उत्पादक बाजरा, बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान, ये तो फर्स्ट है अपना। इसमें तो कोई है कोई टक्कर देने वाला इसमें नहीं है। बाजरे में तो 129 में पहला है। राजस्थान के निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने भारत में 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति? प्रतिभा पाटिल 130। जब ध्यान देने की बात यह है, यहाँ उपराष्ट्रपति है। अगर वो राष्ट्रपति पूछता ना तो 11वां नहीं आता। अगर राष्ट्रपति पे करता तो अपन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कर सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं पूछा उसने एक तो 11वां दिया है, 11वां। और उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत सही है। भैरव सिंह शेखावत है ना 11वें उपराष्ट्रपति, भारत के 11वें उपराष्ट्रपति। अब वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़ है। अब वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो राजस्थान से ही है, चूरू से, धनखड़। 11वें उपराष्ट्रपति भी भैरव सिंह शेखावत थे, है ना, राजस्थान से। अब वर्तमान में है जो उपराष्ट्रपति धनखड़, वो राजस्थान से है 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में। 130 में डी है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है। तो किस विश्वविद्यालय का नामकरण तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर? यही है जयनारायण, और तो सब अलग ही है। हाँ यही है। तो 31 में क्वेश्चन में ही आंसर है। लेकिन ये ध्यान देने बात है, ये तीसरे मुख्यमंत्री थे। बताइए निम्न में से कौन तीसरे मुख्यमंत्री थे? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है ना, जय नारायण व्यास। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास पर किया गया विश्वविद्यालय। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? 32 में भी है, राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र, ये संस्कृति केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। संस्कृति केंद्र उदयपुर में 32 में, राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। कौन है? राज्यपाल है। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ये नहीं आएगा। 33 में श्री सचिन पायलट। जून 2020 तक राजस्थान संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री 34 बी बालोकी दास कल्ला। जून 2020 तक मास्टर भवलाल मेघवाल राजस्थान में
35 में डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता कैबिनेट, ये नहीं आएंगे अब, है ना। अब तो चॉइस के आएंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? जब 36 में ए है 172। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की विधायिका के कार्यकाल 72 है भाई, ये 172। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? 172। जब राज्य की विधायिका में कौन कौन रहेंगे? अपने सिर पे विधानसभा है ना, लेकिन विधान परिषद भी होती है, विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधान परिषद इसी प्रकार से है जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है, विधानसभा ये लोकसभा है, जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा है इसी प्रकार राज्य में विधानसभा है ना। जब ये कौन सा है, ये कार्यपालिका से संबंधित 172। निम्नलिखित में कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? कुंभलगढ़, अच्छा, कुंभलगढ़ त्योहार, यानी कि कुंभलगढ़ त्योहार की शुरुआत किसने की थी? चलो बता। कुंभलगढ़ त्योहार अलाउद्दीन खिलजी तो है नहीं है इसमें, मोहम्मद महमूद 37 में डी, राणा कुंभा है, सही है 37 में डी। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किए गए? 38। बी है 82 और 83 के दौरान। तो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? खेल, है ना। जब 38 में तो 82 83 है और ये राणा कुंभा है। कुंभलगढ़ त्यौहार ये नहीं पढ़ा भाई कभी, कुंभलगढ़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? कुंभ से कुंभा, है ना। 82 और 83 38 में महाराणा खेल पुरस्कार 82 83 है, 1982 83 शुरुआत हुई थी। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 39। 57 में खेल परिषद की स्थापना 57 में। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 57, है ना, 57। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, ये पहले भी आ चुका है, टोकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा आ की मात्रा है, रोहिड़ा, टोकोमेला, है ना, अंडुलेटा। तो देख, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना 67 है, 39 है ना, 57 है यार। इसी प्रकार से तो चक्कर पड़ते हैं। 39 में राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना ये है कहाँ है? या तो जयपुर होगी या उदयपुर होगी, है ना। ये 57 है राजस्थान राज्य खेल परिषद। और राजपुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टोकुमेला अंडुलेटा, रोहिड़ा है। 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? नहीं, तंबाकू है, देखते हैं क्या है। 41 में तंबाकू सही है भाई, तंबाकू पहले भी आ चुका है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इस प्रकार से कर दिया है। पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? 42 में गुलाब कोठारी, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार, अच्छा, गुलाब कोठारी। निम्न में किसे वर्ष 2019 के लिए विल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार, ये अब नहीं आएंगे। 43 में पायल गोयल, पायल जांगड़ है, पायल जांगड़। निम्नलिखित में से कौन न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? 44 में डी है, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूकोमोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला, ये क्या है भाई, भारत का पहला राज्य बन गया? न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी 44 राजस्थान। किसने जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किया था?
ये जयपुर के प्रजामंडल की बात है ना, तो देख ये तो है नहीं है। यहाँ तो तू दौलतमल भंडारी कर और यहाँ पर किंकर कर। तो भंडारी, दौलतमल भंडारी या श्री राम किंकर, यार पता नहीं भाई। चल भंडारी, 45 भंडारी सही है ना। किसने प्रजामंडल का गठन किया था जयपुर में? प्रजामंडल का गठन किया था दौलतमल भंडारी। हीरालाल शास्त्री, ये भी संबंधित है जयपुर से, है ना। कपूर चंद पाटनी, ये भी संबंधित है जयपुर से। कपूर है जयपुर है, कैपुर है जयपुर है। कपूर चंद पाटनी भी संबंधित है जयपुर से। प्रजामंडल का गठन किया दौलतमल भंडारी। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था के पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग है, पर्यटन का 46 में 16% है, सही है। झुंझुनू से प्रथम महिला संसद संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद नहीं, महिला संसद सदस्य ना, सांसद अलग हो जाएगा फिर, संसद ही है। 47 में सी है। संतोष अहलावत, अब नहीं आएगा ये। संतोष अहलावत। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में है? अब बता। कोलायत ये बीकानेर है ना। हाँ, तो ना ये अपने कन्फ्यूजन था कि भाई कायलाना तो जोधपुर है, ठीक, कायलाना जोधपुर है, लेकिन ये कोलायत का पता नहीं था। कोलायत, तो कोलायत भी बीकानेर है ना। कायलाना जोधपुर है, कोलायत बीकानेर है। अब संशय बरकरार किसका है कि भाई ये मीठे पानी की कौन सी है? कायलाना है या फिर कोलायत है ना। तो शायद ये कोलायत है ना, ये मीठे पानी की है। कायलाना शायद खारे की है। अब कायलाना ये तो जोधपुर है, कोलायत ये बीकानेर। कायलाना जोधपुर 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 जोधपुर, और ये बीकानेर 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 कोलायत। लेकिन ये पता नहीं है अब श्योर कि भाई मीठे पानी की कौन सी है और खारी कौन सी है। तो शायद मीठे की कायला ये कोलायत है, खारे की कायलाना है। ये तो पता है पक्का कि कायलाना ये जो है खारी है ये। अगर ये पता है ये खारी है तो ये मीठी है, कोलायत, सही है। राजस्थान राजस्व है बीकानेर में। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 49 में ये है, अजमेर। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय अजमेर है। पहले भी आ चुका है अलग कोई पेपर में, राजस्व ना अजमेर। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले, ये कौन है भाई? राज्यपाल तो होगा, देखते हैं क्या है इसमें। मुख्य न्यायाधीश है, सही है। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे भाई। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को तो जानते हैं अपन। पहले मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री थे, और राज्यपाल वो थे कौन? कृपाल सिंह शेखावत थे शायद, तो नहीं वो, हाँ सिंह साहब थे ये राज्यपाल, कुछ ऐसे है। लेकिन ये न्यायाधीश का बिल्कुल पता नहीं है भाई। प्रथम की बात है ना, तो प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और राज्यपाल कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, शायद यही है कृपाल सिंह, है ना। सिंह ही है, ये पता है, ठीक है ना, और देख लेना। और ये जो है ये पता नहीं है बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा, कमल, है ना, कमलकांत वर्मा है मुख्य न्यायाधीश। प्रथम की बात है, इस वजह से ज़रूरी है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्रथम? कमलकांत वर्मा। तो ये पेपर था भाई, ये आंसर की है ना। तो 2019 राजस्थान पुलिस के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं वो हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में ना। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार ये 82 और कुंभलगढ़ त्योहार ये राणा कुंभा है, 172 है। और मेघवाल सामाजिक न्याय है ना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।